चलिए आज हम लोग जानेंगे विंडो एसी के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग। मतलब जितने भी एसी में इलेक्ट्रिक पार्ट प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी पावर की आवश्यकता होती है, उस इलेक्ट्रिक पार्ट को हम कैसे चेक करें कि वो सही है कि नहीं सही है। चाहे वो कोई भी पार्ट हो, जैसे चाहे वो पूरा एसी का सिस्टम के हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो कंप्रेसर हो कि कैसे चेक करें, ओएलपी हो या हमारा स्विंग मोटर हो, सेलेक्टर स्विच हो, पीसीबी हो, रिमोट कंट्रोल हो, कैपेसिटर हो, हमारा फैन मोटर हो, थर्मोस्टेट हो या फिर कोई भी कैपेसिटर हो, यानी एसी के जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट हैं उसको हम कैसे चेक करें कि वो सही है या नहीं सही है। मतलब समझिए कोई भी एसी का अगर इलेक्ट्रिक पार्ट है, आपकी चाहे एसी हो, चाहे आप मिस्त्री हो, चाहे आप कस्टमर हो, अगर आपका कोई पार्ट है और अगर उसको कोई चेक कर रहा है कि वो सही है या फिर अगर कोई बोल दे रहा है कि ये खराब है, तो कैसे कंफर्म करें कि वो सही है या नहीं सही है। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि एसी के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग। मतलब जो हमारी एसी होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जिसको कार्य करने के लिए न्यूट्रल फेस यानी पावर की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो ये इलेक्ट्रिक पार्ट सारे हैं वो सही है कि नहीं सही है। सारे पार्टों को एक ही में कवर करने वाले, सारे एक एक पार्टों को, चाहे वो एसी का पूरा सिस्टम हो, चाहे हमारा ये कंप्रेसर मोटर हो, चाहे हमारा ये ओएलपी हो, स्विंग मोटर हो, हमारा सेलेक्टर स्विच हो, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट हो, चाहे कोई भी एसी में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रिक पार्ट हो, रिमोट कंट्रोल वगैरह, सबकी चेकिंग हम कैसे बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिना किसी मशीन के चेक कैसे कर सकते हैं, वो सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहां पे हमारा ये विंडो एसी की हम बात कर रहे हैं। विंडो एसी में हम स्पेशल पार्टों की बात करेंगे, जबकि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में लगने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट लगभग सेम होते हैं, सारे के सारे लगभग सेम होते हैं। तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पार्टों की चेकिंग में। सबसे पहला पार्ट हमारा कंप्रेसर मोटर। कंप्रेसर के बारे में आप कई बार सुनते होंगे, कंप्रेसर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी पार्ट। अगर किसी एसी, फ्रिज या वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, मतलब हर वो मशीन जो ठंडा करती है, उसमें पहली बात तो ये प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, कंप्रेसर एक ऐसा भाग है ना जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है। मतलब इलेक्ट्रिकल का मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, पावर दिया जाता है, और मैकेनिकल क्यों? क्योंकि इसमें गैस का संचार भी होता है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पार्ट है ये हमारा कंप्रेसर मोटर। अब देखिए कंप्रेसर को चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर कंप्रेसर किसी कारण से खराब होता है ना, तो सबसे ज्यादा महंगा पार्ट यही है। और जब अगर कंप्रेसर चेंज किया जाता है तो गैस भी भरना पड़ता है। मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा खर्चा अगर किसी फ्रिज में या एसी में होता है तो तब होता है जब ये कंप्रेसर खराब हो जाए। तो हम इसको कैसे कंफर्म करें ये सही है या नहीं सही है? तो देखिए इसको हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, कंप्रेसर के ऊपर ना यहां पे देखेंगे इसमें 3 पिने होती हैं, 3 पिने ऐसे निकली होती हैं। वो जो तीनों पिने होती हैं उसमें एक का नाम होता है कॉमन, एक का नाम होता है रनिंग और एक का नाम होता है स्टार्टिंग। जिस प्रकार से हमारा चाहे कोई भी मोटर हो, उसमें से टोटल कितने बार निकलते हैं? 3 तार निकलते हैं ना। कॉमन निकलता है, रनिंग निकलता है और स्टार्टिंग निकलता है। और अगर इन कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग को जिस प्रकार से हम किसी भी मोटर को चेक करते हैं, चाहे वो सीलिंग फैन हो, टेबल फैन हो, फराटा फैन हो, चाहे वो कोई भी मोटर हो, जिस प्रकार से हम किसी भी मोटर में कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग चेक करते हैं, उसी प्रकार से हम इसमें भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंट है, एक अंतर है। क्या है कि इसका जो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग है ना, इसको आप सीरीज बल्ब से नहीं चेक कर सकते। कारण क्या है? सीरीज बल्ब से चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप सीरीज से चेक करेंगे तो इसका जो कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग में जो बल्ब कहीं कम जलता है, कहीं तेज जलता है ना, वो जो कम और तेज का अंतर होगा बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और थोड़ा सा डिफरेंट होने के कारण हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पाती हैं, यहां कम जल रहा है कि यहां ज्यादा जल रहा है। इसलिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं। इसको हम चेक करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करते हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए मल्टीमीटर हमारे यहां पे शायद डाउनलोड करके रखे थे। अगर जो पीले वाला हमारा डिजिटल मल्टीमीटर होता है, आप समझ गए होंगे, ये वाला मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर का हम यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए। यानी कंप्रेसर की जो तीनों पिने होती हैं, अगर हमें उसे चेक करना है तो हम इस मल्टीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, यहां पे नंबर शो करता है, इसका जो डिस्प्ले है ना, यहां पे नंबर शो करता है। नंबर से हम समझ पाते हैं हाँ कहां पे ये ज्यादा बता रहा है, कहां पे ये कम बता रहा है। बहुत महंगा नहीं मिलता है मार्केट में, ये 150-200 रुपए के, 150 रुपए के आसपास मिल जाता है, 150 के अंदर ही मिल जाता है ये हमारा। तो अगर दिखाते हैं आपको यहां पे, ये हमारा जो कंप्रेसर मोटर है, इसमें जो हमारी 3 पिने हैं, कॉमन है, रनिंग है, स्टार्टिंग है। हम आपको चेक करना बिल्कुल एक बार थोड़ा सा आसानी से बता देते हैं, बिल्कुल कम शब्दों में बता देते हैं। यहां पर देखिए, जैसे कि देखिए, जैसे हमारा ये कंप्रेसर मोटर है,
और कंप्रेसर में पिने होती हैं हमारी 3, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। 3 पिने कंप्रेसर में हो गई। हमको इसको चेक करना है कि कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। हमको इसे चेक करना है कि कौन सा कॉमन, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग। क्या करेंगे, वही पीला वाला डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर के तीनों तारों को इन तीनों पॉइंटों पे रखेंगे। यहां से हम देखिए ये C, R और S इनको मिटा दिया। और अब देखते हैं, मान लीजिए ये तीनों पिनों को हमने मान लिया, किसी को A, किसी को B, किसी को C, A B C किसी को मान लेते हैं, XYZ कुछ मान लीजिए, राम श्याम घनश्याम कुछ भी मान लीजिए। तो तीनों पिनों को हम कुछ ना कुछ यहां पे मान लेते हैं। अब मान लीजिए मल्टीमीटर के किसी 2 तारों को हमने चेक किया। सबसे पहले A प्लस बी पर रख करके चेक करेंगे। कुछ तो नंबर दिखाएगा ना डिस्प्ले में, देखिएगा। इलेक्ट्रिक पार्टों की चेकिंग में हमारा जो कंप्रेसर है ना, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब समझने की बात होती है, बाकी जो इलेक्ट्रिक पार्ट है इससे आसान रहेंगे। यहाँ पर देखिए A प्लस बी पे जब हम मल्टीमीटर के दोनों तारों को रखेंगे, जो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले में कुछ नंबर शो करेगा। वो नंबर कितना शो कर रहा है वही हमें यहाँ पे नोट करना है। देखिए यहाँ पे हम कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग को भी चेक कर पाएंगे। अगर यहाँ पे A प्लस बी पे हमने मान लीजिए मल्टीमीटर के दोनों तारों को रखा और डिस्प्ले में कुछ नहीं बता रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं ये कंप्रेसर खराब है, यानी ए बी से कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो पहले ही इसको खराब घोषित कर देंगे। मतलब तीनों पिन से कहीं चेक करें, हर जगह बताना चाहिए। कहीं से कहीं को A से B को A से C को C को B से किसी को चेक करें, हर जगह पे बताना चाहिए। इसमें डिस्प्ले में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर बताना चाहिए। ये मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करके इसको चेक करेंगे। मान लीजिए हमने A प्लस B को चेक किया, मान आ गया, कुछ भी मान आ गया, मान लीजिए 30। उसके बाद हम क्या करेंगे, A से B को चेक कर लिया, अब A से C को चेक कर लेते हैं। A प्लस C को हम चेक कर लिए, मान लीजिए मान आ गया 35। हर जगह ये अलग अलग होगा। ये जो हम 30 या 35 लिख रहे हैं यही जरूरी नहीं है। मान लीजिए कितना आया, हमने A से B को चेक कर लिया, A से C को चेक कर लिया। अब हम B से C को चेक करते हैं, B प्लस C। मान लीजिए कि B C को हमने चेक किया, आ गया 40। अब देखिए हमको इसमें क्या देखना है, ये जो हमने तीनों पिनों का मान चेक कर लिया ना, इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, किन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा है। मतलब समझिएगा, कंप्रेसर के जो 3 पिने होंगी, सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर, वो पीला वाला मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, इसका नियम है कि जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों पिनों को छोड़कर जो तीसरी पिन बचेगी वो कॉमन की होगी। मतलब जैसे समझिए ये B है, ये C है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबको देखिए, यहां 30 आया, यहां 35 आया, यहां 40 आया। सबसे ज्यादा किसका मान आया, 30 आया, 35 आया और 40 आया। तो सबसे ज्यादा किसका आया, ये कितना आया, ये 40 आया। तो ये सबसे बड़ी है ना, 30 से बड़ा है ना, 35 से भी बड़ा है ना, 40 सबसे बड़ा है। तो ये जो 40 है ये किसका है, ये है B और C का। किसका है, B और C का। इसलिए क्या होगा, B और C का मान सबसे अधिक है, इसलिए हम इसमें B और C को अगर छोड़ देंगे तो जो बचेगा वो कौन बचेगा, वो A बचेगा। इसलिए देखिए हमने B और C को अगर ढक लेते हैं तो कौन दिख रहा है, सिर्फ A दिख रहा है। तो जो दिखेगा वो कॉमन है। मतलब कॉमन पहचानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों पिनों को छोड़कर, देखिए एक सारे स्टूडेंट यहां पे ये गलती करते हैं कि जब हम बोलते हैं ना कि जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों पिनों को छोड़कर, कुछ लोग ये समझते हैं ना उन दोनों को छोड़कर का मतलब हो गया सबसे कम वाला। तो कम वाले की बात नहीं यहां होती है। जब भी अगर आप अपने आंसर में कम शब्द का यूज करते हैं, आंसर 100% गलत हो जाएगा। आपको क्या कहना है, जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों पिनों को छोड़कर, मतलब उसके साथ जो है उन दोनों को छोड़कर जो बचेगा वो कॉमन है। आपको B का नाम नहीं लेना, आपको C का नाम नहीं लेना है। तो जब हम B और C को अगर छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, A। इसलिए A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कंफर्म है, इसलिए A क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉमन कंफर्म हो गया। जब हमें एक पिन कंफर्म हो जाए ना कॉमन, तो हम बिल्कुल आसानी से चेक कर लेते। कैसे, मल्टीमीटर के एक तार को कंप्रेसर के कॉमन पे रख लीजिए, जिसको हमने चेक कर लिया है। दूसरे तार से बचे हुए दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। दूसरे तार से बचे हुए दोनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में जिस पिन का मान अधिक बताएगा वो स्टार्टिंग का होगा और जिसका मान कम बताएगा वो रनिंग का होगा। क्यों स्टार्टिंग का मान अधिक बताता है, क्योंकि किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करते हैं ना, स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक लपेटते हैं और रनिंग में टर्न की संख्या कम लपेटते हैं।
अब देखिए यहां पे हमारा अगर हम बात करें ए से, देखिए ए से बी को चेक किया गया तो कितना आया 30। ए से बी को चेक किया गया तो इसका मान आ गया 30, इसका मतलब ये हो गया कि 20 का मान आ गया 30। और ए से सी को चेक किया गया तो कितना आ गया 35। तो इसमें जिसका मान 35 है वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा स्टार्टिंग, और जिसका मान 30 है वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा रनिंग। तो ये हमारा चेक करने का तरीका है। कंप्रेसर के तीनों पिनों को हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम हर मोटर को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं कि सर्वप्रथम मल्टीमीटर के द्वारा कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा उन दोनों पिनों को छोड़कर जो बची हुई तीसरी पिन है वो कॉमन की होगी, यानी जो तीसरी पिन बचेगी, अकेली बचेगी, वो कॉमन की होगी। और जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए ना तो बस समझिए मामला क्लियर है। कॉमन कंफर्म हो गया तो क्या करेंगे, एक पिन को कॉमन पे रख लीजिए, दूसरे से दोनों पे ऐसे ऐसे बारी बारी से चेक करेंगे। जिन दोनों पिनों पे जब चेक करेंगे ना, देखेंगे वहां पे कुछ बता रहा है 18 तो यहां पे बताएगा 20। दोनों पे सेम नहीं बता सकता, दोनों पे डिफरेंट बताएगा। वहां पे 18 यहां पे 20, इसका मतलब क्या हुआ, जो 20 बता रहा है वो किसका हुआ, स्टार्टिंग का हुआ, और जिस पे 18 बता रहा है वो किसका हुआ, रनिंग का हुआ। क्यों, किसी भी मोटर में जो टर्न की संख्या होती है हम स्टार्टिंग में अधिक लपेटते हैं और रनिंग में कम लपेटते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए हमारा कंप्रेसर मोटर के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा देखिए एक पार्ट है जिसका नाम OLP। ये जो हमारा पार्ट है ना, देखिए हम अलग इसको लेते हैं नए पेज पे, ये हमारा OLP। अभी समझते हैं, ये OLP हमारी एसी में सबसे ज्यादा नहीं दिखती है, बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है ये OLP। OLP का मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब देखिए ओवरलोड होने पे, ओवरहीट होने पे ये कट करती है। मतलब जैसे जो हमारा कंप्रेसर मोटर होता है ना, जिसको अभी हमने चेक करना सीखा, अगर वो कंप्रेसर मोटर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होता है, चलते चलते गर्म हो जाए ना, टच करेंगे गर्म हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए कोई मोटर लगा है, अब वो ऑटोमेटिक अगर आवश्यकता से अधिक गर्म हुआ तो क्या होगा, फूक जाएगा, जल जाएगा, उसकी बाइंडिंग खराब हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर ये OLP लगा है ना, तो जैसे ही मोटर गर्म होगा तुरंत सप्लाई को कट कर देगी। समझिए एक बॉडीगार्ड लगा दिया गया कि अगर मोटर गर्म हुआ तुरंत बीच में से सप्लाई कट, मोटर तक लाइट नहीं पहुंचेगी, अब मोटर बंद हो जाएगा। लेकिन ये OLP हमारी क्या करती है, OLP, इसका पूरा नाम होता है OLP, यानी ऐसे है, O है, देखिए इस प्रकार से हमारा है इसका OLP, यानी ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी ओवरलोड या ओवरहीट दोनों पे ये प्रोटेक्ट करता है, उसका प्रोटेक्शन मतलब समझना, सुरक्षा करता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर ये OLP होती है हमारी। अगर इसको हमें चेक करना है, अगर हमें इसको चेक करना ये सही काम कर रही कि नहीं, पता चला कि वो हमारा कंप्रेसर हीट होते होते जल गया, OLP लगी कि लगी रह गई, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं, इसको चेक करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। इसको चेक करने के लिए OLP में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सीरीज का बल्ब लेंगे। सीरीज, ये समझ रहे हैं ना, सीरीज बनाना जानते हैं ना, सीरीज बनाना हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए सीरीज क्या लेंगे, ऐसे एक तार यहां से लेते हैं और एक तार अगर यहां से लेते हैं, न्यूट्रल और फेस, यहां पे देखिए आते हैं आपको, अगर यहां से हम एक तार ऐसे लेते हैं, न्यूट्रल और फेस यहां से पूरा, तो अगर हम एक में न्यूट्रल देते हैं एक में फेस देते हैं तो बल्ब क्या होगा, हमारा जलेगा। कंफर्म है ना। अब इसी के एक तार को यहां से हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अगर हम तार को तोड़ दें तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। यही जो तार है, अगर इस तार को हम ऐसे ही बाहर बढ़ा ले तो फिर क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर इसको हम टच करवा दें तो बल्ब जलेगा, और फिर से हटा ले तो बल्ब नहीं जलेगा। यही वो दोनों तार होते हैं ना जिनको अगर हम टच कराएंगे तो बल्ब जलेगा, टच नहीं कराएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी ये सीरीज बन गया। तो हम क्या करेंगे, सीरीज के एक तार को, सीरीज के एक तार को, यानी ये जो सीरीज का इसका एक तार को हम एक पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे तार से दूसरे पॉइंट पे रखेंगे। इस अवस्था में सबसे पहले तो सीरीज का बल्ब जलेगा। और अगर पहले सीरीज का बल्ब जल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका बस ये मतलब हुआ ना, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट को आउट कर रहा है, मतलब पहुंचा रहा है कि हां लाइट यहां से दूसरी जगह तक वहां तक जा सकती है। इतना पता चला। लेकिन अभी ये नहीं पता चला ये कट उट करेगा कि नहीं करेगा। अगर कट करेगा कि नहीं करेगा ये भी चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कोई मोमबत्ती, मोमबत्ती समझते हैं ना, कोई ऐसे मोमबत्ती लेंगे, मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से आप क्या करेंगे, इसको ऐसे गर्म करेंगे नीचे से, मोमबत्ती या किसी माध्यम से इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे ना तो OLP, ये सीरीज का बल्ब ऐसे रखे रहेंगे तो सीरीज का बल्ब शुरू में तो जलेगा, लेकिन मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के अंदर OLP से किट से आवाज आएगी, अब मोटर का होगा बंद हो जाएगा। ये जो बल्ब हमारा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे समझते हैं ना, जैसे हमारा कोई छोटा नॉर्मल मोटर होता है, उस मोटर में क्या होता है, ऑटो कट लगा देते हैं ना, कहते हैं मोटर अगर गर्म होता है अपने आप बंद हो जाता है। टुल्लू पंप मोटर तक में भी लगाया जाता है ना ये ऑटो कट, तो उसी का नाम यहाँ पे OLP के नाम से जाना जाता है। इसको आप ऐसे गर्म करके देख सकते हैं, मतलब गर्म करने का मतलब समझ रहे हैं ना, हम इसको झूठ बोल रहे हैं कि हाँ हम गर्मा रहे हैं, मतलब कंप्रेसर गर्म हो गया, कट करो
देख रहे हैं कि कट कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से इसको गर्म करते हैं। अगर ये OLP कट कर दी तो समझिए कि OLP हमारी 70% सही है। फिर क्या करते हैं, मोमबत्ती को हटा लेते हैं। जब मोमबत्ती को हटा लेंगे, जैसे ही OLP का तापमान सामान्य होगा, पुनः OLP से किट की आवाज आएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी जब OLP का टेम्परेचर, तापमान, जो गर्मी थी ना, मोमबत्ती को हटा लेंगे, गर्मी खत्म। जब मोमबत्ती को हटा लेंगे, पुनः टेम्परेचर सामान्य होने पे पुनः OLP हमारी किट से आवाज करेगी और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। OLP की चेकिंग हम इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए OLP के बाद हमारा एक पार्ट है, इसमें है स्विंग मोटर। ये स्विंग मोटर क्या होता है, देखिए ये जो मोटर है ना, ये इसका नाम है स्विंग मोटर। ये क्या करता है, ये आगमा लगा होता है, विंडो एसी में आगमा ऐसे लगा होता है, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। वो जो ग्रिल होती है ना, जो ग्रिल विंडो एसी में जो सामने ग्रिल लगी होती है, वहीं पे ये लगा होता है। हमारी जो विंडो एसी में ग्रिल होती है ना, वहीं पे ये लगा होता है। ये देख रहे हैं जो एसी देख रहे हैं, विंडो एसी, इसमें क्या लगा है, यहाँ पे है जो देख रहे हैं, ऐसे ऐसे है ये वाला पार्ट, ये ग्रिल है। इसको ये क्या करता है, इसको ऊपर नीचे करता है। ऊपर नीचे कैसे, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। इससे क्या होगा, हवा को दिशा दिया जाता है। तो ये जो छोटा सा मोटर देख रहे हैं, इतना छोटा सा मोटर होता है, जितना बड़ा सीडी का मोटर होता है ना, उतना बड़ा मोटर होता है, लेकिन 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करता है। मतलब खंबे वाली लाइट में अगर डायरेक्ट डाल दिया जाए ना, तो ये डायरेक्ट चलता है। यानी समझ रहे, कोई रेजिस्टेंस, कोई डायोड नहीं, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं लगा होता है, खुद अपने आप में काफी है। कितना छोटा सा मोटर, पहली बात। दूसरी बात तो एक 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करता है। और तीसरी बात, पूरी सप्लाई देने के बाद भी इसका जो आरपीएम होता है ना, राउंड प्रति मिनट, इतना धीरे चलता है ना, जैसे समझिए एक तो इतना छोटा मोटर। पहली बात, इसके अंदर क्वालिटी देखिए, क्वालिटी का भंडार समझिए। ये इसके अंदर क्वालिटी क्या है, इतना छोटा सा मोटर है। दूसरी बात, 220 वोल्ट यानी खंबे वाली लाइट से डायरेक्ट चल रहा है, कोनो बैटरी या सेल से नहीं। 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से डायरेक्ट चलेगा। और इस उतना चलने के बाद भी इसका जो आरपीएम आता है, राउंड प्रति मिनट आता है ना, इतना स्लो आता है कि 4 से 6 आता है। यानी 1 मिनट में खाली 4 चक्कर घूमेगा। मतलब एक चक्कर घूमने में इसको लगभग 15 सेकंड का टाइम लग जाएगा। सोचिए कितना स्लो घूमता है, अब पूरा 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से। लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी है, देखिए इसका जो शाफ्ट है ना, ये जो बीच में घूमता है, इसका जो शाफ्ट है जो बीच में घूमता है, देखिए ये मोटर के बीचों बीच नहीं है। अगर बीच में होता तो यहां होता, ये एक किनारे है। देखिए यहां पे एक किनारे है, मोटर से एक किनारे है। इससे क्या होता है, अब ये घूमता है ना, तो जब मतलब जो मोटर घूमता होगा वो डायरेक्ट नहीं, ये तिरछा है, तो मतलब दूसरा पॉइंट घूमता है। अंदर जो घूमता है वो तेज घूमता है, लेकिन ये उसके चूड़ियों पे लगा हुआ है, स्प्रिंग वार्सल पे लगा हुआ है, तो ये थोड़ा स्लो घूमता है। इसका आरपीएम 4 से 6 होता है। ये हमारा होता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर के बाद हम देखते हैं इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक पार्ट है। देखिए है सेलेक्टर स्विच। ये जो सेलेक्टर स्विच है ना, ये हमारी उन विंडो एसीओ में प्रयोग की जाती है जिस एसी में रिमोट कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है। मतलब जो एसी हमारी रिमोट से काम नहीं करती है, उसमें प्रयोग किया जाता है हमारा सेलेक्टर स्विच। अभी हम समझेंगे इस सेलेक्टर स्विच को हम कैसे चेक करें, ये सही है कि नहीं सही है। देखिए ये क्या हमारा है, सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच मतलब सेलेक्ट करने वाली स्विच, मतलब क्या हमको चलाना है। यानी सेलेक्टर स्विच के द्वारा एसी के पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि अच्छा हमको क्या चलाना है। पहली बार घुमाएंगे तो खाली पंखा चलाना है, अच्छा। दूसरी बार घुमाएंगे पंखा के साथ कंप्रेसर भी चलाना, अच्छा। ये इसके अंदर जो पॉइंट होते हैं ना, देखिए हमने आपको सेलेक्टर स्विच के बारे में बताया था। मेन रूप से हम 2 प्रकार के सेलेक्टर स्विच प्रयोग करते हैं। एक होता है 5 पिन, एक होता है 6 पिन। 5 पिन वाली और 6 पिन वाली। 5 पिन का मतलब समझिए, कोई भी सेलेक्टर स्विच पिनें जो होंगी, देखिए इसमें 2 पिन ऐसे ऊपर है, 1 पिन यहाँ, 1 पिन यहाँ, 2 पिन ऊपर हो गई, 3 पिन यहाँ पे नीचे, 1 है यहाँ पे, देखिए कोई पिन नहीं है, यहाँ पर देखिए बीच में कोई पिन नहीं है, और ये हमारी 2 है और ये 3 है। टोटल इसमें 5 पिन है, 2 पिन ऊपर और 1 पिन नीचे। इसका नाम क्या है, सेलेक्टर स्विच। इसका नाम क्या है, सेलेक्टर स्विच। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और अपना चित्र बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वो समझने में व्हाइट कलर में लेंगे ना, थोड़ा सा दिखाई देगा। अब देखिए ऐसे इस प्रकार से है ये सेलेक्टर स्विच। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इसमें देखिए इस प्रकार से होती है हमारी सेलेक्टर स्विच। ये इस प्रकार से बना, इसमें 2 पिन ऊपर की साइड में है। अब ये जो दोनों 2 पिन है ना, एक अंदर से यन है और एक यल, और ये दोनों अंदर से डायरेक्ट होती हैं। अच्छा, अब अगर देखिए इसको हमें चेक करना है सही नहीं है कि सही है कि नहीं सही है, तो सबसे पहले अगर हम ये जानते हैं कि ये दोनों अंदर से ऊपर है, जब डायरेक्ट है दोनों, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसको सीरीज से चेक करते हैं यन और यल को, तो एक को अगर हम यन पे रखेंगे, दूसरे को अगर हम यल पे रखेंगे, तो सीरीज का बल्ब जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि अंदर से दोनों डायरेक्ट हैं, इसलिए ये हमारा सीरीज का बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए इसके जो 3 पिने नीचे, ये जो 3 पिने नीचे, एक पे लिखा होता है 3/2, एक पे लिखा होता है 4, एक पे लिखा होता है 1।
3/2, 4 और 1। अगर इसको हमें चेक करना अब इस सेलेक्टर स्विच को कि ये सही भी है या नहीं सही है, इसमें कोई कमी तो नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्टर स्विच को बिना घुमाए अगर N और L को चेक करते हैं तो बल्ब जलेगा। दूसरी बात, अगर N और L को बिना ये सेलेक्टर स्विच को घुमाए अगर इन तीनों में से हम किसी पे चेक करते हैं सीरीज का बल्ब रख करके, तो देखिए ये क्या होगा, किसी पर भी नहीं जलेगा, किसी पर भी नहीं जलेगा, यानी तीनों में से किसी पे हमारा सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि सेलेक्टर स्विच ऑफ है, मतलब कोई भी पोजीशन पे ऑन नहीं है। लेकिन अब हम क्या करें, सबसे पहले सेलेक्टर स्विच की नोब को एक बार घुमाएंगे, मतलब समझिए नोब को हम क्या करेंगे, पहली बार घुमाने पर, पहली बार घुमाने पर जब हम इसको एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा, एक बार घुमाने पर, पहली बार घुमाने पर जब हम घुमाएंगे, एक बार घुमाएंगे और सीरीज के एक तार को वैसे N पर रखेंगे, दूसरे तार से तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे, यानी कि सेलेक्टर स्विच की नोब को एक बार घुमाएंगे और सीरीज के एक तार को सेलेक्टर स्विच के N वाले पॉइंट पे रखेंगे और दूसरे तार से तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी एक पर जलेगा, तीनों पे नहीं, किसी एक पर जलेगा। हमने एक बार घुमाया ना, इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी एक पिन पर जलेगा, जिसमें जलेगा वह होगा हमारा फैन का हाई, मतलब वहां से जो तार निकल के जाएगा वो पंखा चलाने के लिए जाएगा, वो भी हाई स्पीड में। इसका ये मतलब हुआ कि ये जब एसी में लगा रहेगा ना, सेलेक्टर स्विच को अगर हम एक बार घुमाएंगे ना, पंखा चलेगा लेकिन हाई स्पीड में चलेगा, तेज गति से चलेगा। पहली बार कंप्रेसर नहीं चलेगा, एसी से हवा मिलेगी लेकिन ठंडी हवा नहीं मिलेगी, सिर्फ हवा मिलेगी। यानी पहली बार घुमाने पर एसी में सिर्फ फैन चलता है, वो भी हाई स्पीड में चलता है, कंप्रेसर मोटर नहीं चलता, यानी हवा मिलती है लेकिन ठंडी हवा नहीं मिलती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरी बार घुमाएंगे, इसको हम दूसरी बार घुमाएंगे, दूसरी बार। और जब हम इसको दूसरी बार घुमाएंगे, दूसरी बार घुमाने पर क्या होगा, देखिए दूसरी बार घुमाएंगे और फिर सेलेक्टर स्विच की नोब को यही दो बार घुमाने के बाद सीरीज के एक तार को ऐसे N पर रखेंगे, दूसरे तार से तीनों पे चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी 2 पर जलेगा, पहली बार में 1 पे जला था, इस अवस्था में किसी 2 पर जलेगा, जिसमें जलेगा उसमें एक होगा हमारा फैन का लो, एक होगा हमारा फैन का लो प्लस दूसरा होगा हमारा कंप्रेसर का। ध्यान दीजिएगा, एक होगा फैन का लो और दूसरा होगा कंप्रेसर का। मतलब ये हुआ जिस पे हाई पे जला था उस पे नहीं जलेगा, बाकी के 2 पर जलेगा। तो एक हो गया हमारा पंखा का लो, एक हो गया कंप्रेसर का। देखिए इतना से हमें सिर्फ ये पता चला कि एक फैन का लो है और दूसरा कंप्रेसर का, लेकिन कौन लो है कौन कंप्रेसर है पता नहीं। इतना पता चला बस कि हाँ एक थे लो का है और एक कंप्रेसर का, एक फैन का लो और दूसरा कंप्रेसर का। कौन लो कौन कंप्रेसर नहीं पता, लेकिन हाई हमको कंफर्म हो चुका है कि हाई कौन सा है, जो फैन का हाई है वो कौन सा। लेकिन लो और कंप्रेसर कंफर्म होगा हमारा इसको तीसरी बार में। जब हम इसको तीसरी बार घुमाएंगे ना, जब हम इसको तीसरी बार घुमाएंगे, तीसरी बार घुमाने पर क्या होगा, जिसपे ये जला था ना, अब उसको छोड़िए, उसको हटाइए। अब तीसरी बार घुमाने पर क्या होगा, उसी तरह से फिर सीरीज के एक तार को N पे रखेंगे, दूसरे तार से तीनों को चेक करेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी 2 पिनों पर जलेगा और जिस पे जलेगा उसमें से एक फैन का हाई होगा, मतलब जिसमें जलेगा उसमें एक होगा हमारा फैन का हाई और दूसरा होगा हमारा कंप्रेसर का। यानी कि हाई वाला हमें पहले भी पता चल चुका था कि ये 1 नंबर हाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई एक पे जल रहा है, तो मतलब फैन का हाई तो हमें पता ही है। उसके साथ जिस पे जला वो किसका हो गया, कंप्रेसर का हो गया। यानी कि अगर 3/2 वाले पे जला है तो मतलब 3/2 जो है ये कंप्रेसर का पॉइंट हो गया हमारा। उसके बाद अगर जो 4 नंबर बचा ये किसका हो गया, लो का हो गया। ये हमारा पहचानने का तरीका, मतलब पहली बार घुमाने पर किसी एक पर जलेगा, जिस पे जलेगा वो होगा फैन का हाई। दूसरी बार घुमाने पर किसी 2 पर जलेगा, जिसमें जलेगा वो होगा एक फैन का लो और दूसरा होगा कंप्रेसर का, एक लो और दूसरा कंप्रेसर का। जब हम तीसरी बार घुमाएंगे एक फैन का हाई होगा और एक कंप्रेसर का, यानी पहले पंखा लो तब कंप्रेसर। इस बात को समझिएगा, पहले जब हम एसी के स्विच को घुमाएंगे तो केवल पंखा चलेगा, हाई स्पीड में चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा, मतलब हवा मिलेगी, ठंडी हवा नहीं मिलेगी। जब हम इसको दूसरी बार घुमाएंगे कंप्रेसर चलता रहेगा। देखिए कंप्रेसर हाई लो नहीं होता है, कंप्रेसर चालू हो जाएगा, उसी के साथ पंखा भी चालू हो जाएगा, लेकिन पंखा बस स्लो चलेगा। मतलब समझते हैं, पंखा भी पूरा तेज लाइट ले ले और कंप्रेसर तेज लाइट ले ले तो क्या होगा, लाइट की कमी हो जाएगी, लोड ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है, पंखा पहले स्लो चलता है, पंखा स्लो हो जाएगा, फैन स्लो हो जाएगा, लेकिन कंप्रेसर भी चल जाएगा। तो
कंप्रेसर की स्पीड सेम होती है, कंप्रेसर और पंखा एक साथ चले, अब उसके बाद और घुमाएंगे तब जाके पंखा की स्पीड हाई होगी और उसके साथ कंप्रेसर होगा। अगर ये सारी क्रियाएं हो रही है, जो हम चेक करें वो सब बता रहा है, तो समझिए सेलेक्टर स्विच सही है। और अगर ये किसी पिन पर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो समझिए ये सेलेक्टर स्विच खराब है। तो इस प्रकार से हम 5 पिन को चेक करते हैं। अब बात रही अगर 6 पिन यानी 6 पिन वाली है, तो देखिए इसमें एक पिन और बढ़ जाएगी, और ये जो 2 नंबर का पिन है ना, 3 के नीचे 2 लिखा था, वो 2 नंबर का पिन अपने आप में एक पिन बन जाता है। इसको अगर लगा है तो क्या होगा, अब हम देखिए इसी में चौथी बार घुमाएंगे। अब देखिए अगर हमारी 5 पिन है तो इसके बाद वाला खटका घुमाएंगे तो ऑफ के पोजीशन पे चली जाती है, मतलब बंद हो जाता है। लेकिन अगर यहां पर हमारा ये 4 नंबर का मतलब कि 6 पिन है तो चौथी बार भी घूमेगी, और जब हम चौथी बार इसको घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, इसको हम चौथी बार घुमाते हैं। चौथी बार घुमाने पर क्या होगा, फैन का मीडियम यानी पंखा मीडियम स्पीड में हो जाएगा, प्लस कंप्रेसर भी चलेगा। और जब हम इसको 5वीं बार में घुमाएंगे तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। चेकिंग का तरीका हमारा सेम है कि एक तार को न्यूट्रल पे रखना, दूसरे से ऐसे ही चेक करना है। पहली बार घुमाने पे फैन का लो प्लस कंप्रेसर, दूसरी बार घुमाने पर हमारा पहली बार घुमाने पर फैन का हाई, दूसरी बार घुमाने पर फैन का लो प्लस कंप्रेसर, तीसरी बार घुमाने पर फैन का हाई प्लस कंप्रेसर, चौथी बार घुमाने पर फैन का मीडियम प्लस कंप्रेसर, और 5वीं बार में ऑफ होगा। अगर ये 6 पिन है तो 5वीं बार में ऑफ होगा, अगर ये 5 पिन है तो चौथी बार में ही ऑफ हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कहां पे हम 5 पिन लगाते हैं, कहां पे 6 पिन लगाते हैं। समझिए 5 पिन का मतलब जिस एसी का फैन मोटर मतलब पंखा अगर वो 2 स्पीड का है, मतलब वो हाई और मीडियम की स्पीड में यानी हाई और लो की स्पीड में चलता है, मीडियम नहीं चलता, तो वहां 5 पिन सेलेक्टर स्विच लगेगी। लेकिन अगर जिस एसी का फैन मोटर हाई मीडियम लो तीनों स्पीड में चलता है, वहां पे हम 6 पिन सेलेक्टर स्विच लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हम यहां पे सेलेक्टर स्विच यूज करते हैं। इसके बाद देखिए अगर हम और आगे बताएं आपको, तो सेलेक्टर स्विच के बाद हमारा इसमें देखिए थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट भी हमारा एक स्पेशल पार्ट होता है। थर्मोस्टेट का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना, मतलब अगर एसी या फ्रिज, वाटर कूलर, डिफ्रीजर सब में ये भी लगता है। ये क्या करता है, ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। अच्छा एसी चल रही, चालू करके भूल गए, आपने सेट कर दिया कितने टेम्परेचर हमको चाहिए, इससे ज्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो रात को सोए तो सोए ही रह जाएंगे ना, मतलब बहुत अधिक ठंडा नहीं करवाना है, तो थर्मोस्टेट उसके लिए लगाया जाता है। थर्मोस्टेट भी उसी सिस्टम में प्रयोग किया जाता है जिसमें सेलेक्टर स्विच प्रयोग किया जाता है, मतलब जो एसी रिमोट से काम नहीं करती है ना, उसमें सेलेक्टर स्विच लगती है, ये थर्मोस्टेट लगता है हमारा। और देखिए ये जो थर्मोस्टेट होता है, इसमें तार जोड़ने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट देखिए यहां पे, ये जो थर्मोस्टेट होता है ये तार जोड़ने के एक पॉइंट देखिए यहां पे, दूसरा यहां पे। एक से इन करवाना है, दूसरे से आउट करवा लेना है। किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। इसको अगर हमें चेक करना है ये सही है कि नहीं सही है, तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, सबसे पहले सीरीज के 2 वायर लेंगे, सीरीज के एक तार को थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर, दूसरे तार को थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट पे रखेंगे। इस अवस्था में थर्मोस्टेट को घुमाने वाला भी होता है, आगे घुमा के ऑन करेंगे। इस अवस्था में हमारा सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। मतलब क्या हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब समझ गया ना, यानी इससे हमें पता चलेगा कि कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो समझिए थर्मोस्टेट 50% सही है, मतलब बल्ब जल रहा है, मतलब कंप्रेसर चलेगा। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, कट उट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा तो ना ये लगा दिया हम चलता रहे, ठंडा करवा दिया, इतना कि हम रात में सोए तो सोए रह गए, नहीं। हमको क्या करना है अब चेकिंग के लिए, अब हम क्या करेंगे, जो थर्मोस्टेट के पीछे पूंछ दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे पाइप लपेटी गए, ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है। इसके अंदर एक गैस होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, थर्मोस्टेट को क्या करना है, हमको एक बर्फ का टुकड़ा लेना, किसी बर्तन उर्तन में लीजिए और थर्मोस्टेट का पूंछिया वहीं में डाल दीजिए। थर्मोस्टेट के पूंछ को क्या करेंगे, उसी में डाल देंगे। अब क्या होगा, जब पूंछ डालेंगे उसमें तो पूंछिया ठंडी होगी। क्यों ठंडी होगी, क्योंकि उसमें बर्फ पड़ा है, ठंडा है, तो थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी होगी। अब पूंछ ठंडी होगी, इसके अंदर जो गैस है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, वो गैस भी ठंडी होगी। और जब वो गैस ठंडी होगी तो क्या होगा, वो गैस ठंडी होगी, इसके अंदर जो स्प्रिंग लगी होती है अंदर जाके, वो स्प्रिंग ठंडी होती है तो सिकुड़ने लगती है, तो सप्लाई कट हो जाती है। सप्लाई कट होती है तो उपकरण कट कर देगा। अगर ये बर्फ में डालने के बाद 5 से 7-10 मिनट तक इंतजार करेंगे, अगर यहां से थर्मोस्टेट से किट की आवाज आती है और ये बल्ब ऑफ हो जाता है, तो समझिए कूलिंग को कंट्रोल करेगा। ऑफ नहीं होता है तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि यह थर्मोस्टेट हमारा सही है कि नहीं सही है। यह हमारा थर्मोस्टेट की चेकिंग होगी। अच्छा, थर्मोस्टेट की चेकिंग हमारा ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या देखिए, कैपेसिटर।
कैपेसिटर को चेक करना, देखिए बेसिक सी बात है कि कैपेसिटर को हम स्टार्ट मार के चेक कर सकते हैं। अभी तो मल्टीमीटर से चेक करना हमने नहीं समझा है, और जो मल्टीमीटर की चेकिंग वगैरह भी है वो सक्सेस नहीं दिखती है। आगे इसमें अगर कुछ सुधार आएगा तो हम आपको बताएंगे। बाकी ये हमारा जो होता है कैपेसिटर, इसकी पिनों को हम वही चिनगारी लगा करके इस शार्ट मार के चेक कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट इसमें नोट करने लायक है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, अगर दोनों पॉइंट को हम पहली बात तो न्यूट्रल फेज डायरेक्ट देंगे, चाहे वो रनिंग कैपेसिटर हो चाहे स्टार्टिंग कैपेसिटर हो। देखिए कैपेसिटर भी हम दो तरह के यूज करते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। जैसे अगर ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं तो इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है 45 प्लस 6 MFD, यानी कि 45 प्लस 6 MFD, यानी 45 और 6 दोनों MFD का ये कैपेसिटर है। अभी इस कैपेसिटर को अगर हमें चेक करना हो, कैपेसिटर से दो तार निकलेंगे, न्यूट्रल फेज डायरेक्ट दीजिए, स्टार्ट मारिए, चिनगारी निकलेगी। अगर वो चिनगारी ब्लू कलर की निकलती है तो समझिए कैपेसिटर सही है, नॉर्मल निकलती है, कम निकलती है तो समझिए कैपेसिटर खराब है, पहली बात। दूसरी बात, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे पहचाने? पहली बात तो उस पर क्या लिखा होता है, जो रनिंग कैपेसिटर होता है उस पर लिखा होता है 340 वोल्ट AC, यानी रनिंग कैपेसिटर पे लिखा होता है 340 वोल्ट, सॉरी 340 से ये 440 वोल्ट तक होता है। रनिंग कैपेसिटर पे लिखा होता है 440 वोल्ट AC। और अगर ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर पे लिखा होता है 220 वोल्ट AC, 230 या 240 या 250 मैक्सिमम। यानी कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उस पे कम वोल्ट लिखा होता है और रनिंग कैपेसिटर पे ज्यादा वोल्ट, यानी रनिंग कैपेसिटर पे 440 वोल्ट और स्टार्टिंग कैपेसिटर पे 220 वोल्ट लिखा होता है। तीसरी बात कि अब हम इसको कैसे पहचाने, या वोल्ट मिट गया, कैपेसिटर की पावर मिट गई, अब हम कैसे पहचाने? तीसरी पहचान ये है कि कैपेसिटर में जिसमें इसे पिन निकली हो ना, वो समझिए कि रनिंग कैपेसिटर है, और जिसमें से दूठे तार निकले हो ना, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर। लेकिन ये हर जगह मान्य नहीं है। पंखा वाले तार को ये नहीं देख सकते कि कह सकते कि ये स्टार्टिंग नहीं, वो रनिंग होता है, उसमें तार निकलता है। लेकिन ये बड़े कैपेसिटरों में ये भी नियम मान्य होता है। उसके बाद एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका ये हमारा है कि सीरीज लीजिए और सीरीज से कैपेसिटर को चार्ज करिए। मतलब कैपेसिटर को अगर हमको चार्ज करना है, जैसे देखिए हमारा जो कैपेसिटर है उसको हमें चार्ज करना है। चार्ज करने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हम ये सीरीज का बल्ब लिए, सीरीज के एक तार को कैपेसिटर के एक पे रखिए और दूसरे को दूसरे पे रखिए। इस अवस्था में थोड़ी देर रखने के बाद फिर हम जब बाद में इसके दो तार निकाल के आपस में शार्ट मारेंगे तो चिनगारी निकलेगी, शार्ट होगा। सीरीज से रनिंग कैपेसिटर चार्ज होता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है। मेन बात यही है बस कि सीरीज से अगर हम दोनों कैपेसिटर को चार्ज करें तो रनिंग को चार्ज करेंगे तो रनिंग कैपेसिटर चार्ज होगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग को चार्ज करेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है हमारा सीरीज से। मतलब समझ गए ना कि सीरीज से केवल रनिंग कैपेसिटर चार्ज होता है। रनिंग कैपेसिटर पे 440 वोल्ट लिखा होता है, रनिंग कैपेसिटर में पिने निकली होती है, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर सिर्फ पैरेलल से चार्ज होता है, सीरीज से चार्ज नहीं होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर पे 220 वोल्ट लिखा होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर से वायर निकला होता है। ये हमारी कैपेसिटर की पहचान होती है। कैपेसिटर हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं, किसी ज्यादा पावर का कैपेसिटर हम कहीं छोटे स्थान पे नहीं लगा सकते हैं। कैपेसिटर के बाद अगर हम बात करें तो देखिए पीसीबी, ये पीसीबी हमारी है। देखिए पीसीबी मतलब रिमोट कंट्रोल सिस्टम, ये पीसीबी है, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का आविष्कार पाल इसलर ने 1936 ईस्वी में किया था। ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इंग्लैंड में काम करते हुए उन्होंने पीसीबी का आविष्कार किया था। मतलब पीसीबी का आविष्कार पाल इसलर ने किया था, 1936 ईस्वी में किया था। ऑस्ट्रिया के निवासी थे और इंग्लैंड में काम करते हुए इन्होंने पीसीबी का आविष्कार कर दिया। मतलब इंग्लैंड में गए थे काम उम करने के लिए, जैसे नहीं सब लोग जाते हैं वैसे ये भी गए थे काम करने, वहीं पे काम करते करते इन्होंने पीसीबी बना दिया। दूरों में से बैठ कर रिमोट कंट्रोल, समझिए अब समझ रहे हैं ना रिमोट कंट्रोल का सिस्टम कितना आगे बढ़ा दिया। हर काम रिमोट कंट्रोल से किया जा रहा है। पीसीबी भी बन गई है, रिमोट कंट्रोल से काम करती है, यानी विंडो एसी में प्रयोग होने वाली ये पीसीबी है। ये क्या करती है देखिए, इसको भी अगर हमें चेक करना, देखिए मेन चीज यही है, इसका डिस्प्ले वाला पॉइंट मत समझिएगा, डिस्प्ले वाला पॉइंट अलग होता है। हाइजोन थिम्बल देख रहा है ना, ये वाला हाई वाला जंक्शन पॉइंट, ये जो थिम्बल है ये वाला हमारा उसी में लगता है जो हमारी पीसीबी जो डिस्प्ले शो करवाती है। इसमें डिस्प्ले नहीं है, लेकिन मेन मशीन यही है, हमारी मेन मशीन यही है जो काम करती है। इसमें देखिए पिने बनी है, देख रहे हैं 3 टे पिनिया, तो पहली बात है साइड में बनाए, देखिए ये 3 पिन यहां पे बना है। ये जो तीनों पिने एक ही है, एक दूसरे में टच है, मतलब ये न्यूट्रल हो गया। और बाकी का हाइजोन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ठे है कंप्रेसर के फेस के लिए, ये फेस के लिए है, इधर कंप्रेसर के लिए, यहाँ स्विंग के लिए है, और ये वाला ये हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। 3 पिने हैं ऐसे।
अब समझिए इतनी पिने हैं। अब हमें किसी चीज को चेक करना है, हम इसको कैसे चेक करें? तो चेक करने का तरीका यही है, सबसे पहले एक सीरीज का बल्ब लीजिए ऐसे। अच्छा, न्यूट्रल और फेस की भी जरूरत है, ये न्यूट्रल ले लीजिए, फेस ले लीजिए। क्या करेंगे? सबसे पहले न्यूट्रल को, देखिए वायर दिख रहा है ना, न्यूट्रल को लेकर न्यूट्रल में जोड़ देंगे, जो सब में न्यूट्रल गया है। फेस को लेंगे, फेस को लेकर के फेस में जोड़ देंगे, न्यूट्रल और फेस डायरेक्ट पहुंच गया ना, न्यूट्रल और फेस पहुंच गया पीसीबी तक। अब हम क्या करेंगे? सीरीज नहीं यहाँ पे चाहिए, एक हमें नॉर्मल होल्डर बल्ब चाहिए। क्या करेंगे? बल्ब के एक वायर को ले जाएंगे, पहले न्यूट्रल जोड़ देंगे, न्यूट्रल मिल गया बल्ब को, बल्ब में अगर फेस मिलेगा तो ये बल्ब अब काम करेगा। इसकी हम चेकिंग समझ रहे हैं कि ये पीसीबी को हम कैसे चेक करें कि सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले हमने क्या किया? न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दे दिया पीसीबी को, एक होल्डर वाला अलग से ले लिए, बल्ब के एक तार को न्यूट्रल में जोड़ दिया, मतलब बल्ब में न्यूट्रल भी हमने डायरेक्ट दे दिया। अब ये जो दूसरा तार है, इससे हम क्या करेंगे? रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार सभी पिनों पे बारी बारी से चेक करेंगे। मतलब अगर हम रिमोट से दबा रहे हैं कि कंप्रेसर, तो यही वाला पॉइंट कंप्रेसर पे दबाएंगे, रिमोट वाला जैसे है ना वैसे ही ये बल्ब जलेगा, मतलब कंप्रेसर पे जाते ही बल्ब जलेगा। और अगर हम रिमोट से दबा रहे हैं स्विंग मोटर, तो हम स्विंग वाले पे रखेंगे, तुरंत बल्ब जलेगा, कंप्रेसर वाले पे बंद हो जाएगा। बंद नहीं होगा, कंप्रेसर को अगर बंद करके स्विंग पे करेंगे तो कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, यानी कि सबसे पहले पीसीबी में न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट देना है, उसके बाद एक होल्डर बल्ब लेना है, बल्ब के एक वायर में न्यूट्रल डायरेक्ट देना है, दूसरे तार से रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार सभी पिनों पे रख के बारी बारी से चेक करेंगे। जो जो पिन पे बल्ब जलेगा रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार, उन सारी पिनों को सही माना जाएगा। अगर किसी एक पर भी नहीं जल रहा है ना, तो समझिए वो वाली पिन खराब है, और वो पिन जिसका होगा, मान लीजिए अगर स्विंग का पिन खराब है, स्विंग पे बल्ब नहीं जला, तो समझिए स्विंग मोटर नहीं चलेगा। मतलब अगर आप चाहें तो इस पीसीबी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर स्विंग मोटर चलाने की जरूरत लगती है तो। मतलब रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार सभी पिनों पर रखकर बारी बारी से चेक करेंगे, जिन जिन पिनों पे जलेगा, अगर सब पे जलना चाहिए और अगर बल्ब जल रहा है तो समझिए पीसीबी हमारी सही है, मतलब 100% ओके है। तो इस प्रकार से हम पीसीबी को भी चेक कर सकते हैं। पीसीबी को चेक करने के बाद देखिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे जो हमारा सेलेक्टर स्विच था हमने बता दिया था कई पिनों का होता है, उसको भी चेक करना। जो कैपेसिटर होता है, देखिए हमारा ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के पहली बात तो इसमें से देखिए यहाँ पे तार निकला होता है। दूसरी बात कि इसमें जो मोटर स्टार्टिंग लिखा भी होता है कि ये मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर है। इसमें देखिए 80 से 100 एमएफडी का, ये 250 वोल्ट एसी लिखा हुआ है, मतलब इसमें कम वोल्ट लिखा होता है, वो सब हमने आपको बता ही दिया। और देखिए इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं और क्या है, ये हमारा कैपेसिटर नॉर्मल हो गया, स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग के बाद देखिए हमारा ये छोटा भी कैपेसिटर एक लगता है, छोटा कैपेसिटर मतलब जो पंखा वाला कैपेसिटर होता है ना, ये फैन मोटर का। उसी तरह से एसी के अंदर भी तो एक फैन मोटर होता है जो ब्लोअर फैन कंडेंसर फैन को चलाता है, तो उसमें 4 से 6 एमएफडी का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है, वो भी इसमें लगता है। तो उसका चेकिंग हमारा नॉर्मल होता है, 2 ही तार निकलते हैं, न्यूट्रल फेस 60 मारिए, उसी तरह से हो जाएगा वो कैपेसिटर। थर्मोस्टेट हमारा हो गया, ये हो गया, पीसीबी हो गया। रिमोट कंट्रोल को आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये जो हमारा रिमोट कंट्रोल, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? मोबाइल का कैमरा ऑन करिए, पीछे से बटन दबाइए, देखिए कौन कौन सी बटन काम कर रही है, कौन कौन सी नहीं कर रही है। अगर सब कर रही है तो ठीक है, नहीं कोई कर रही है तो समझिए वही बटन खराब है जो नहीं कर रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें और क्या क्या हमारा है, ये रिमोट कंट्रोल के बाद देखिए हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फैन मोटर, बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस फैन मोटर में चेकिंग बहुत ही कंफ्यूज करती है। देख रहे हैं वायर, देखिए इसमें ये वायर की संख्या देख रहे हैं ना, कितने सारे वायर है। देखिए इसमें तो देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना वायर, अरे इतने वायर को देख के कंफ्यूज नहीं होना। किसी भी मोटर में जो वायर निकलते हैं ना, नॉर्मल निकलते हैं, वायरों की संख्या फिक्स होती है। ये चीज मोटर बाइंडिंग में हम पढ़े हुए हैं कि वायर कौन सा वायर है, कितना वायर है, कौन सा वायर का क्या काम है, वो हम कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए मोटर में जो वायर निकलते हैं ना, अगर चाहे देखिए अगर मोटर में से 3 तार निकले हैं तो जैसे हमने कंप्रेसर को चेक किया वैसे चेक कर सकते हैं। 3 वायर की चेकिंग, 4 वायर की चेकिंग, ये हम समझेंगे मोटर बाइंडिंग में जो हमने फैन मोटर को बना दिया। मतलब पंखा की बाइंडिंग हमने सीखा ना, मोटर बाइंडिंग में इस चीज को बताया गया कि किसी भी मोटर से अगर 3 तार निकलते हैं तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, या 4 तार निकलते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो वीडियो में सर्च करिएगा 4 वायर की चेकिंग है भाई टेक्निकल आगे लिख के, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरी बात क्या, अगर हम 4 वायर से अधिक हैं तो हम कैसे चेक करें, वो हम आपको समझाते हैं। 1 2 3 4, मतलब मान लीजिए इसमें कॉमन निकल रहा है और हाई, ये सॉरी मिटाते हैं इसको, इसमें अगर मान लीजिए निकल रहा है रनिंग, स्टार्टिंग, हाई, मीडियम और लो। आप समझिए कितना, 1 2 3 4 5 वायर। अब अगर इसमें से 5 वायर निकले या अगर 4 वायर भी हो तो इसमें मीडियम नहीं रहेगा। अगर ऐसा वायर निकले यानी हाई, मीडियम, लो को हम कैसे पहचाने? कैसे पहचाने कि कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग है, कैसे पहचाने कि कैपेसिटर कहां जोड़ना है? सबसे पहले पॉइंट तो ये नोट करिए कि हर
एसी के मोटर पे एक स्टिकर लगा होता है, उस स्टिकर पे इसका डायग्राम सहित लिखा होता है। इसे क्या, इसे एकदम साफ साफ लिखा होता है। खाई जो तारवा है ना, ये रेड कलर का है। अगर रेड है तो ये जाएगा कहां, आगमा बना दिया जाएगा कैपेसिटर का सिंबल, मतलब ये कैपेसिटर में जाएगा। समझ गए ना, मतलब जिसमें जाएगा कैपेसिटर में जाएगा। पूरा साफ साफ बना होता है। डायग्राम को देख करके बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर डायग्राम नहीं है, डायग्राम तो देखिए वैसे 90% हालत में आपको मिलेगा ही मिलेगा। एसी खोल के कोई स्टिकर उचारने नहीं जाएगा। पहली बात, स्टिकर इतना आसान भी नहीं होता उचारना, बढ़िया होता है, बढ़िया जुड़ा होता है। अब देखिए इसको अगर हमें चेक करना है, हम क्या करेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर लेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर मतलब समझ गया ना, ये नंबर वाला पॉइंट वाला जो मल्टीमीटर है। अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर से पांचों वायरों को चेक करेंगे, पांचों वायरों को, यानी कि मल्टीमीटर के द्वारा, मल्टीमीटर के दोनों तारों से कंटिन्यूटी पे ऑन करेंगे। मल्टीमीटर के दोनों तारों से फैन के पांचों वायरों को चेक करेंगे, जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक होगा। सबसे पहले पांचों को चेक करिए, कहां से कहां चेक करें, हमें उस बात से मतलब नहीं है। मतलब है जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों वायर, वो जो दोनों वायर हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। सबसे पहले मतलब अगर हम सीरीज का एक तार ले लें और सीरीज का यहां एक तार को एक पे रनिंग पे एक को स्टार्टिंग पे रखें, यहीं पे सबसे ज्यादा मान बताएगा। जितना भी बताएगा सबसे ज्यादा मान बताएगा वो दोनों रनिंग और स्टार्टिंग होंगे। यानी जिन दो पिनों का मान, देखिए हमारी जो फैन के वायर की चेकिंग है 3 और 4 वायरों की, अगर उसको समझेंगे तो उसमें भी यही है कि जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचेगा वो कॉमन होगा। वही होता है ना, अभी हम कंप्रेसर में भी वही पढ़े कि जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होगा, उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचेगा वो कॉमन होगा। यानी अगर वो कॉमन होगा तो जो बचा हुआ जिस पे अधिक बता रहा है वो रनिंग और स्टार्टिंग होते हैं ना, उसी तरह से जिन दो वायरों का मान सबसे अधिक होगा वो दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। इसमें बचा नहीं ना कि हम कॉमन किसको माने, कॉमन नहीं इसमें है, इसमें हाई मीडियम लो है। अगर हमें पता चला कि ये दोनों में से कोई एक रनिंग और स्टार्टिंग है, कौन रनिंग कौन स्टार्टिंग है नहीं पता, नहीं मतलब कोई जानकारी नहीं चाहिए हमको। हमें क्या करना है, अब एक तार को इस पे फिक्स रूप से रख लेंगे, दूसरे तार से इन तीनों को चेक करेंगे, दूसरे तार से इन तीनों को चेक करेंगे। जिसका मान सबसे अधिक बताएगा वह लो होगा, जिसका मान मीडियम बताएगा मीडियम होगा, और जिसका मान सबसे कम बताएगा वो हाई होगा। मतलब समझते हैं ना, हमने आपको मोटर बाइंडिंग में भी बताया था कि किसी भी मोटर में अगर बाइंडिंग करते समय टर्न की संख्या कम कर दिया जाए, जो लपेटते हैं ना गिन गिन के, अगर उसकी संख्या कम कर दिया जाए मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर उसकी संख्या बढ़ा दी जाए तो मोटर की स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए क्या होगा, जहां पे नंबर कम बता रहा है, मतलब समझिए तार ज्यादा लपेटा गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे पंखा लो चलेगा, और जहां पे तार कम लपेटा गया होगा वहां पे पंखा तेज चलेगा, क्योंकि तार कम लपेटा गया। तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं अपने फैन मोटर को। ये जो हमारा फैन मोटर होता है बिल्कुल आसान तरीके से, फैन मोटर की चेकिंग की वीडियो भी नॉर्मली पड़ी हुई है, अगर आप चाहेंगे फैन मोटर की चेकिंग तो संपर्क करेंगे। ऐसे देखिए स्टिकर मिलता है, कोई भी मोटर हो उस पर स्टिकर भी मिलेगा, और ऐसे ये डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम भी बना हुआ मिलेगा। इस प्रकार से एकदम बिल्कुल आसानी से आपको डायग्राम भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से हमारा डायग्राम होता है। देखिए अगर हम एक आपको डायग्राम बना करके दिखाने की कोशिश करें कि जो हमारा डायग्राम होता है वो कैसे होता है। देखिए डायग्राम जो होता है ना बिल्कुल समझना आसान होता है। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई मोटर है, ऐसे निकला हुआ है एक तार, इस पे लिखा हुआ है मान लीजिए बीके, मतलब ये ब्लैक है, बीके लिखा है मतलब ये ब्लैक है। अच्छा, इसके आगे एक तार और निकला और यहाँ पे ऐसे सिंबल बना के लेके गया और इसी में से ला दिया, और इस पे लिखा है रेड, मतलब ये रेड कलर वाला जो तार है, और ये जो है ना ये होता है कैपेसिटर का सिंबल। अब रेड कलर वाला तार कैपेसिटर में गया और बीके यानी ब्लैक कलर वाला तार भी कैपेसिटर में है, यानी रेड और ब्लैक दोनों कैपेसिटर में जुड़ेंगे। लेकिन अब बीके वाला बाहरों निकला, इसका मतलब इसमें एक सप्लाईयो चाहिए, चाहे न्यूट्रल चाहे फेस दीजिए, लेकिन एक दीजिए उसमें, इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा अगर यहां से 3 तार निकले हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है बी आर मतलब ब्राउन, तो ब्राउन के आगे मान लीजिए लिखा हाई, उसके बाद लिखा है ओ आर मतलब ऑरेंज, यहां पे लिख दिया लो, उसके बाद हमारा कुछ भी लिख दिया बी एल यू ब्लू, उसके ब्लू के आगे लिख दिया मतलब मान लीजिए मीडियम। तो ऐसे ये हाई मीडियम लो गया। अब क्या करेंगे, अगर हमें इसको चलाना है न्यूट्रल और फेस के साथ, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को एक में दे दीजिए और ये जो फेस है इन तीनों में से किसी एक पे रखेंगे, जिस पे रखेंगे उस स्पीड में मोटर चलेगा। यही काम करती है हमारी सेलेक्टर स्विच, यानी ये हो गया ये मोटर, यही काम, ये मोटर नहीं ये स्विच हो गया, यही काम करती है हमारी स्विच। समय समय के अनुसार बारी बारी से सब पे कनेक्ट करवाती है, जिस पे कनेक्ट करवाएगी पंखा उस स्पीड में चलता है। तो इस प्रकार से हम मोटर के वायरों को चेक कर सकते हैं। अगर यहां पे नॉर्मली हमारा मोटर का वायर हम आसानी से चेक कर सकते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिक भागों में और क्या दिख रहा है। इसमें देखिए मोटर हमारा लास्ट था, इतने इलेक्ट्रिक पार्ट हमारे प्रयोग किए जाते हैं।
अब समझिए ये जो बेसिक से इलेक्ट्रिक पार्ट है ना, इतने पार्ट हमारे बढ़िया से प्रयोग किए जाते हैं। देखिए पार्ट की जो वीडियो है ना, वीडियो थोड़ी सी फास्ट चल रही थी और थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी हमको लग रहा है आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप चाहते हैं बढ़िया से समझना तो वीडियो को एक बार जरूर दोबारा से प्ले करके देखेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए वीडियो देखने के लिए, और हर बार हमारे चैनल पर वापस आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।